Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says state the condition for total internal reflection. Question में हमसे पूछा गया है कि total internal reflection होने के लिए क्या क्या conditions होती हैं. So यहाँ पर हमारे पास key concept क्या use हो रहा है? Key concept है हमारे पास conditions for total internal reflection to occur. क्या है? Conditions for total internal reflection to occur. Total internal reflection जब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. सो सबसे पहले तो हमको नॉलेज होनी चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा कि नाम बता रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि एक ही मीडियम के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारी लाइट किसी भी एक ऑप्टिकली डिफरेंट डेंसिटी वाले मीडियम में से दूसरी ऑप्टिकल डेंसर या फिर रेयर मीडियम में जाती है, मतलब जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उन मीडियम में वो ट्रैवल करती है, तो क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है. वो जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट होती है जनरली. बट जब हमारी लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है, तो एट अ after a particular angle of incidence it starts reflecting within the denser medium. उसका रिफ्लेक्शन होने लग जाता है डेंसर मीडियम के अंदर ही, मतलब कि वो डेंसर मीडियम से बाहर जा ही नहीं रही, उसका रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा. So when light from optically denser medium, when light for from when light from optically denser medium travels to optically rarer medium, travels to optically rarer medium, then at a certain angle of incidence, then at a certain angle of incidence, light may reflect in the denser medium. Light may reflect in the denser medium. सो क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो मान लेते हैं ये है हमारे पास डेंसर मीडियम, μ1 इज डेंसर मीडियम और μ2 वाला जो है रेरर मीडियम, तो मतलब कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है. सो जब हमारी कोई लाइट रे इस डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम के इंटरफेस पे टकराई, तो जनरली होना क्या चाहिए, जब डेंसर टू रेरर जाता है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसको इस तरीके से बेंड हो जाना चाहिए, राइट. बट जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ, तो ये जो लाइट रे है ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट. सो पहली कंडीशन होती है हमारे पास कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है हमारे पास जिसपे ये जस्ट जो है ग्रेस कर जाती है, मतलब कि इस इंटरफेस पर ही ट्रेवल कर जाती है. जो हमारी लाइट है जब वो रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट होना चाह रही है तो वो जस्ट ग्रेस कर जाती है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल. अब अगर हमारा एंगल इससे ज्यादा है, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी. तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास ये है. दूसरी है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको तभी देखने के लिए मिलता है व्हेन light travels from
डेंसर टू रेयर मीडियम, कहाँ जाती है लाइट? डेंसर टू रेयर मीडियम। कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब नहीं दिखेगा जब लाइट हमको रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, क्योंकि जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो लाइट की टेंडेंसी होती है, रे ऑफ लाइट की टेंडेंसी होती है कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है तो उसकी कभी भी वो टेंडेंसी, वो उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं होगी कि वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो पहली कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle. Second property, second condition, important condition या फिर must requirement है कि light should travel from denser to rarer medium, तभी जो denser medium है उसका total internal reflection वहां हमको देखने के लिए मिल सकता है. So hope you understood it well. Best of luck and thank you.